भारतीय रियल एस्टेट बाजार में ना एक बहुत ही चुपचाप लेकिन जबरदस्त क्रांति हो रही है। एक ऐसा बदलाव जो हमारी सालों पुरानी सोच को पूरी तरह से हिला रहा है। चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी की तह तक चलते हैं। ये लाइन तो हम सबने कहीं ना कहीं सुनी ही है ना, कि भाई मिलेनियल्स और जेन जेड को घर खरीदने से कोई मतलब नहीं है। वो तो बस घूमना चाहते हैं, अच्छा खाना चाहते हैं और अनुभवों पर पैसा खर्च करना चाहते हैं। कौन ईएमआई के चक्कर में पड़े। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि यह सिर्फ आधा सच है? क्या हो अगर जमीन पर जो हकीकत है वो कुछ और ही कहानी सुना रही हो? सुनी सुनाई बातें बहुत हो गईं, अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। हमारे पास फ्लैट्सकार्ट का एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण है जो इस पूरी कहानी को एक नया मोड़ देता है। और जो डेटा सामने आया है ना, वो वाकई में चौंकाने वाला है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले चलिए इस रेंटर जनरेशन मतलब किराए पर रहने वाली पीढ़ी वाली जो धारणा है ना, उसी की जड़ तक चलते हैं और देखते हैं कि सच क्या है। और अब मिलते हैं इस कहानी के असली हीरो से। जी हाँ, वही पीढ़ी जिसके बारे में कहा जाता था कि वो कभी घर नहीं खरीदेगी, हमारे मिलेनियल्स और जेन जेड। देखिए, ये आंकड़े खुद बोल रहे हैं। फ्लैट्सकार्ट की रिपोर्ट के मुताबिक आज भारत में घर खरीदने वालों में सबसे बड़ा हिस्सा पूरे 55% 25 से 40 साल की उम्र के लोगों का है। जी हां, सही सुना आपने। जिस पीढ़ी को हम रेंटर जनरेशन कह रहे थे, वही आज रियल एस्टेट बाजार पर राज कर रही है। तो आखिर ये नए खरीदार हैं कौन? जरा सोचिए। एक युवा आईटी प्रोफेशनल जो आर्थिक रूप से बहुत समझदार है, अपनी लाइफस्टाइल को लेकर कोई समझौता नहीं करना चाहता और अब अपने भविष्य के लिए एक ठोस, एक स्थिर ठिकाना चाहता है। यही है आज के खरीदार का चेहरा। अब सवाल ये उठता है कि भाई अचानक ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या बदला कि पूरी सोच ही बदल गई? चलिए अगले हिस्से में उन वजहों को समझते हैं जो इस बड़े बदलाव को हवा दे रही हैं। तो देखिए, इस जबरदस्त बदलाव के पीछे ना 3 बड़ी वजहें हैं। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है पैसा, मतलब इनकम में बढ़ोतरी। फ्लैट्सकार्ट की रिपोर्ट बताती है कि युवा प्रोफेशनल्स की जो डिस्पोजेबल इनकम है, यानी सारे खर्चे निकालने के बाद जो पैसा हाथ में बचता है, उसमें पिछले कुछ सालों में औसतन 45% का उछाल आया है। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। दूसरी वजह है कि होम लोन अब पहले से कई ज्यादा सस्ते और आसान हो गए हैं। लगभग 7.5% की औसत ब्याज दर पर ईएमआई का बोझ काफी कम हो गया है। इससे घर खरीदना एक ख्वाब से ज्यादा एक हकीकत बन गया है। और तीसरी वजह, जिसने तो मानो पूरा खेल ही बदल दिया, वो है वर्क फ्रॉम होम। महामारी के बाद घर सिर्फ घर नहीं रहा, वो हमारा ऑफिस भी बन गया। अब लोगों को एक ऐसा घर चाहिए जहां काम करने के लिए एक अलग शांत कोना हो। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये युवा सिर्फ जरूरत के लिए घर नहीं खरीद रहे हैं, उनकी जो ख्वाहिशें हैं वो कहीं ज्यादा बड़ी हैं। और यही इस कहानी का सबसे रोमांचक मोड़ है। देखिए, पहले घर खरीदने का मतलब होता था बस सिर पर एक छत, लेकिन आज की पीढ़ी के लिए घर उनकी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा है। वो सिर्फ 4 दीवारें नहीं खरीद रहे, वो प्रीमियम सुविधाएं, एक अच्छा माहौल और भविष्य के लिए एक मजबूत इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। और यहां आता है कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा। ये युवा सिर्फ अपना पहला घर नहीं खरीद रहे, बल्कि वो लग्जरी सेगमेंट में भी एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभर रहे हैं। किराए वाली पीढ़ी वाली जो सोच थी ना, वो यहां आकर पूरी तरह से टूट जाती है। तो इस पूरे बदलाव का रियल एस्टेट इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ रहा है, मतलब इसका निचोड़ क्या है? आइए इस विश्लेषण के निष्कर्षों को समझते हैं। तो इसका मतलब क्या है? सीधा और साफ मतलब यह है कि अब बाजार युवा खरीदारों के हिसाब से चल रहा है। बिल्डर्स अब वैसे ही घर बना रहे हैं जो इन युवाओं की जरूरतें पूरी करें, जैसे बड़े घर, वर्ल्ड क्लास सुविधाएं और यहां तक के लग्जरी अपार्टमेंट्स भी। तो ये जो ट्रेंड है, ये सिर्फ कुछ आंकड़े नहीं है, ये हमारे समाज की बदलती हुई सोच का एक आईना है। ये पीढ़ी सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं खरीद रही, ये हमारे रहने के तरीके का भविष्य तय कर रही है। अब असली सवाल यह है कि उनकी अगली मांग क्या होगी। उम्मीद है फ्लैट्सकार्ट के इस विश्लेषण से भारतीय प्रॉपर्टी बाजार को देखने का एक नया नजरिया मिला होगा। रियल एस्टेट की दुनिया से जुड़े ऐसे ही और भी गहरे विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक जरूरी बात, ये विश्लेषण मौजूदा डेटा पर आधारित है और जैसा कि हम जानते हैं, बाजार के हालात हमेशा बदलते रहते हैं।